एज एक्सपेक्टेड हमेशा नीट की हिस्ट्री में ये तो चलता रहता है, रेक्टिफिकेशन, फुल वेव, हाफ वेव, ठीक है ना। तो full wave rectifier circuit diode D1 and D2 shown in the figure. The input supply voltage is V input equal to 220 sin 100 pi t volt. Then at t equal to 15 millisecond. ये उसने क्यों दिए हैं? मुझे शायद ये बताने के लिए दिया होगा कि इस टाइम पर वोल्टेज होगा क्या। अब ये 0 वोल्ट है, ये V है इनपुट, दिस इज V इनपुट। तो हम ये पता कर लेते हैं कि टाइम पीरियड कितना है, ओमेगा की वैल्यू दैट इज 100 पाई। तो t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 100 पाई, पाई पाई कैंसिल हुआ, दिस इज 1/50। और अगर इसको, ये तो सेकेंड्स में लिखा हो, अगर मिली सेकेंड्स में निकालना हो तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 डिवाइडेड बाई 50 एंड दिस इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड टाइम है, 15 मिली सेकेंड पर पूछ रहा है और इनिशियल फेज है 0, मतलब ये ग्राफ ऐसे जाएगा ना साइन का, तो 0 से लेकर के 10 सेकेंड तक तो ये पॉजिटिव रहेगा और 10 से लेकर के 20 तक निगेटिव रहेगा। इसका मतलब इस टाइम पर ये वाला इनपुट निगेटिव टर्मिनल है और ये वाला इनपुट पॉजिटिव है। अगर ये निगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है तो दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड दिस डायोड इज रिवर्स बायस। ओके, तो D1 इज रिवर्स बायस एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस। सी पार्ट करेक्ट होगा। कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन में अगर वो ये भी ना पूछ पाए और एसएचएम की इक्वेशन लिखी है साइन, मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, और वो तुमसे टाइम पीरियड ना पूछे तो बेकार है ना। तो टाइम पीरियड यूज कराया उसने, पहले ये पता कराया कि पोलैरिटी क्या है और फिर बाकी तो पता है ना कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा बैकवर्ड, मतलब रिवर्स बायस है, बैकवर्ड नहीं बोलना चाहिए, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। कौन सी कैटेगरी? सिंपल कैटेगरी। टाइम कितना लगेगा? 30-40 सेकेंड का टाइम, ठीक है ना। हाँ, पैनिक हो गई, फॉर्मूला ढूंढना होंगे तो कहां से मिलेगा भाई, 15 सेकेंड पे ढूंढना पड़ेगा ना। आज तक वो देता था कि ठीक है पॉजिटिव दिख रहा है नेगेटिव दिख रहा है, अब तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। कौन सी कैटेगरी है? सिंपल। क्या हम बोलेंगे नहीं बहुत डिफिकल्ट है? नहीं, हाँ अप्रोच में प्रॉब्लम हो सकता है। जो रट्टाफिकेशन कराया जाता है ना नीट को लेकर के पूरे देश में ना, समस्या उसकी है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हें अगर सही से सिखाया जाता है ना तो तुम सही से कर भी सकते थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।